बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकरामी, ये कहानी बड़ी ही इबरत अंगेज और दिल दहला देने वाली है। कहानी एक अमीर जादी की है और जैसा कि देखने में आता है कि अक्सर बेशतर जिसके पास मालो दौलत ज्यादा होती है उनकी लड़कियां बिगड़ी हुई होती है। कुछ ऐसा ही मामला इस लड़की के साथ भी था। लड़की पढ़ी लिखी थी मगर कुछ हरकतों में कुछ ज्यादा ही जाती कर चुकी थी। और फिर एक वक्त वो आया कि जिसके आने का किसी को पता नहीं हो, यानी कि मौत का वक्त। ये लड़की मर जाती है और जो कुछ इसके साथ मरने के बाद हुआ वो बड़ा ही सबक आमोज और इबरत अंगेज है। प्यारे दोस्तों, इबरत हासिल करने की गर्ज से मुकम्मल वाकया को सुने और बचे उन गुनाहों से जिनके बाइस अल्लाह का गजब होता है। एक अमीर आदमी ने अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवाई मगर दीन की तालीम का कोई ख्याल ना रखा, हत्ता कि उसको खूब मालो दौलत भी देता रहा। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उसने अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए खूब फैशन किए और एक फैशनेबल लड़की बन गई। वो अपने आप को खूब संवारती और तरह तरह की महफिलों में शिरकत करती। उसके हुस्नो जमाल के खूब चर्चे थे और उसके फैशन के भी खूब चर्चे थे। एक वक्त आया कि किसी बीमारी के बाइस उसको जवानी में ही मौत आ गई। उस लड़की के बाप को बड़ा दुख हुआ और उसको बड़ा गम हुआ कि बेटी जवानी में ही जुदा हो गई। उस आदमी की बड़ी तमन्ना थी कि मैं कभी अपनी बेटी को ख्वाब में देखूं कि मेरी बेटी किस हाल में है। लिहाजा एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पे खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। वो शख्स क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। उसने अपने स्तर को छुपाना चाहा मगर उसकी वो हालत तो अजीब तर थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था और उसकी शक्ल अजीबो गरीब थी। वो शख्स ये देखकर खौफो हराश में डूब गया। खौफो हराश की हालत में उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तेरा क्या हाल है। उसकी बेटी कहने लगी कि अब्बा, मैं जो बेपर्दा घूमा करती थी, जब मैं मरने के बाद कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया। पहाड़ों की तरह मेरे हर बाल बढ़कर दरख्त की तरह बना दिए गए, जिसकी शाखें जमीन में दूर तक फैली होती है। अब्बू जान, फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे हर बाल को नोचा। जिस तरह बढ़ के दरख्त को खींच लें तो जमीन में गड़े पड़ जाते हैं। अब्बू जान, जब उन्होंने मेरे बालों को नोचा तो मेरे बालों को नोचने की वजह से मेरे सर में बड़े बड़े गड़े पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई। फकत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उस शख्स ने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं। लड़की कहने लगी, अब्बू जान, आप देख रहे हैं कि आपको मेरे दांत नजर आ रहे हैं, होंठ नहीं है। इसकी वजह यह थी कि मेरे होठों पे सुर्खी लगी रहती थी और मैं उसी हालत में नमाजें पढ़ लिया करती थी। अब्बू जान, यहाँ कब्र में फरिश्ते आए, उन्होंने कहा तू तहारत का ख्याल नहीं रखा करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी मेरे होठों से चिपकी हुई थी। अब्बू जान, सुर्खी के साथ साथ मेरे ऊपर के और नीचे के दोनों होठ भी सुर्खी के साथ ही कट गए, इसलिए आपको मेरे सिर्फ दांत नजर आ रहे हैं, होठ नहीं है। रोते हुए बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां जख्मी नजर आती है। लड़की ने कहा, अब्बू जान, मैं नेल पॉलिश लगाया करती थी और इसी हालत में नमाज पढ़ लिया करती थी। अब्बू जान, मरने के बाद इस कब्र में फरिश्ते आए। वो फरिश्ते मुझे कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम जरूर खींचेंगे। उन्होंने मेरे हर एक नाखून को खींचा। मेरे हाथ पे बड़े बड़े जख्म है, मेरे चेहरे पे जख्म है, मेरे सर पे जख्म है, मैं बता नहीं सकती। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी, मैंने जो ख्वाहिश की अब्बू जान आपने पूरी कर दी। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी,
تو میں غموں اور پریشانی کو جانتی تک نہیں تھی۔ آپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا۔ ابو جان، کاش آپ مجھ پر ایک احسان اور کر دیتے، مجھے دین کی تعلیم دلوا دیتے۔ اگر آپ نے مجھے دین کی تعلیم دلوائی ہوتی تو میں مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ اس قبر میں نہ تو اپنے خاوند کو بلا سکتی ہوں اور نہ میں آپ کو کوئی پیغام بھجوا سکتی ہوں۔ میں یہاں اکیلی پڑی ہوں۔ فرشتے ہر روز آتے ہیں، ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، وہ مجھے بہت عذاب دیتے ہیں۔ یہاں میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ لڑکی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ شخص خوف و ہراس میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو احساس ہوا کہ میری بیٹی تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ شخص خوب رویا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی اور اس بات پر ندامت کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری بیٹی سے قبر کے عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ میری بیٹی کو بخش دے۔ اس امیر زادے کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین اسلام سکھاتا تاکہ میری بیٹی مرنے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوتی اور جنت میں جاتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، جن بیٹیوں کو اتنے پیار اور محبت سے پالتے ہو ان کو دین کی تعلیم ضرور دو، انہیں حیا اور پردے کا ضرور بتائیں، انہیں نماز اور روزے کی تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ موت برحق جو ہر شخص کو آنی ہے اس کے بعد ہم اللہ کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔